हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें पहली न्यूज़ तो ये है कि अब आप लोगों की जो मार्कशीट है सेमेस्टर परीक्षाओं की, वो संशोधित मार्कशीट जो है वो आप लोगों की निकल रही है। तो आप लोग जब भी इंटरनेट से निकालेंगे, जो भी सेमेस्टर परीक्षा के जिन्होंने दी है और स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का दे चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का अब प्रवेश हो रहा है, तो आप लोग मार्कशीट निकाल रहे थे। तो अभी तक आपके मार्कशीट में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दिया गया है ग्रेडिंग, ये ग्रेड किस तरीके से दिए गए हैं। तो अब जो संशोधित रिज़ल्ट आ रहा है वो उसमें पूरा डिटेल से दिया है ताकि आप आसानी से अपनी मार्कशीट को देख सकें। तो आइए आपको एक मार्कशीट दिखाते हैं। जैसे ये है मार्कशीट, इसमें दिया है फर्स्ट पेपर है हिंदी काव्य का, इधर दीजिए ग्रेड में दिया है B+ दिया है। उसके बाद अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। तो इसमें A ग्रेड मिला है। फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें भी A ग्रेड मिला है। कुकिंग स्किल एंड हेल्थ रेसिपी डेवलपमेंट, इसमें इनको O मिला है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, इसमें B+ मिला हुआ है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें O लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसमें भी O लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसमें देखिए Q लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, कैसे हम अपना रिज़ल्ट देखें, इसके लिए देखिए उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है तो उन्होंने नीचे ये सारणी दे दी। अब आप सभी लोग अपना जो रिज़ल्ट है वो आराम से दे सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, देखिए जैसे अगर आपकी उसमें मार्कशीट में O लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। यानी आप का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा हुआ। आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 91 से लेके 100 तक मिले हैं, जिसका ग्रेड पॉइंट जो है वो ग्रेड पॉइंट स्केल जो है वो 10 प्रदर्शित करती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी मार्कशीट में E लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो होता है क्या, एक्सीलेंट। यानी इसमें आपको जो मार्क्स आए हैं प्रैक्टिकल और उसके थ्योरी के मिला के वो आए हैं 81 से 90 के बीच। ग्रेडिंग पॉइंट पर 9 लिखा होगा, ठीक है। तो A+ आपको तब दिया जाएगा। उसके बाद है वेरी गुड। अगर आपको A ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब आपने अच्छी प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा नहीं किया, अच्छा किया है। यानी आपके जो मार्क्स हैं वो मतलब 71 से लेकर 80 के बीच में है, 72, 75, 73, 74, इस तरीके से, ठीक है। ग्रेडिंग स्केल जो है आपका 8 आएगा। उसके बाद अगला है जिसको भी B+ मिला हुआ है तो इसका मतलब गुड, यानी आप एवरेज हो, सामान्य हो, ठीक है। तो इसमें आपको मार्क्स जो मिले होंगे वो होंगे 61 से 70 के बीच में। आपको मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में दिए गए होंगे, ठीक है, जिसका ग्रेडिंग स्केल 6 है। अच्छा, अगर B केवल दिया है तो एबव एवरेज, यानी एवरेज आपने काम किया है, जो कि जिसमें मार्क्स जो आपको दिए गए हैं वो 51 से 60 के अंडर दिए गए हैं, जिसका ग्रेडिंग पॉइंट जो है वो 6 रहेगा। अगर आपकी मार्कशीट में कहीं भी ग्रेड C लिखा हुआ है तो वो तो बिल्कुल एवरेज है, और एवरेज इसका मतलब आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 41 से 50 के बीच में मिले हैं, जिसका ग्रेडिंग पॉइंट 5 बनेगा। उसके बाद अगर P लिखा हुआ है तो आप पास हो, यानी बहुत बेकार नंबर आपके हैं, 33 से 40 के बीच ही आपके नंबर आए हुए हैं, ठीक है, जिसका ग्रेडिंग स्केल जो है वो 4 आएगा। अब देखिए जिसकी भी मार्कशीट में F लिखा हुआ है, F का मतलब सीधा सीधा फेल है, यानी आप जो है 33 नंबर भी 100 में नहीं ले आए हैं। आपका अगर नंबर जो है 0 से लेकर 32 तक हैं तो भी आप फेल हैं, यानी आपको 33 लाना है 100 में, ठीक है। उसके बाद AB लिखा हुआ है तो आप एब्सेंट हैं। बहुत से लोगों मार्कशीटों में AB लिखा हुआ है, बच्चे जानते नहीं, कहते मैम मुझे भेज देते हैं, मैडम ये देखिए मेरी मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है। Q लिखा है तो आप क्वालिफाइड हैं, और NQ लिखा है तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। एक NQ की मार्कशीट मेरे पास आ चुकी थी, उसमें बच्चे ने भेजा था कि मैडम इसमें देख के बताइए क्या है इसका सेंस। तो NQ अगर आपकी मार्कशीट में लिखा है तो आप नॉन क्वालिफाइड हैं। तो इस बेस पर आप अपनी मार्कशीट का पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि कैसा आपने प्रदर्शन किया है, कैसा कैसा आपको नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हुई कि आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट हो चुकी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके देख लीजिए, आप जो सेमेस्टर परीक्षा वाले हैं उनसे पूर्व जो 1 ईयर पाठ्यक्रम वाले कैंडिडेट थे, यानी 2021 तक के जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, या ये मान लीजिए 2013 से लेकर 2021 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सूचना है। क्या सूचना है, देखिए सूचना है विश्वविद्यालय
से विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020-21 या उससे पूर्व उत्तीर्ण छात्र छात्राओं जिनका स्वयं का नाम एवं उनके माता पिता का नाम या पति के नाम में पूर्ण संशोधन या उनके कुल नाम में पूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। यानी अगर आपका नाम में एक भी लेटर का, एक भी अक्षर का कोई गड़बड़ी है, आपके फादर्स नेम में कोई गड़बड़ी है या हस्बैंड नेम में कोई संशोधन होना है तो आवश्यकता है, तो वह इस सूचना के निर्गत होने के 3 माह के अंदर यानी दिनांक 30/9/2022 तक के अंदर पूर्ण नाम संशोधन की श्रेणी में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर आवेदन कर सकता है। तो देखिए 30/9/2022 तक यानी 30 सितंबर के अंदर, ठीक है, 30 सितंबर के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं किसी के भी मार्कशीट में ना उसका नाम, उसकी माता या पिता का नाम या पति के नाम में कोई भी समस्या है, एक भी लेटर की समस्या है, तो आप तुरंत अपने विद्यालय में जा कर के संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज जो हैं उसके जो चाहिए हों वो लेकर के आप जाइए, जो मांगे जाएं आपसे, और अपना भी संशोधन करा सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद आवेदन कर सकता है शक्ति जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त तिथि के उपरांत यानी 30/9/2022 के बाद इस श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आया है। ठीक है, अब मैं ये सूचना दे इसलिए रही हूँ क्योंकि 2021 या इससे पहले के 2013 से लेकर 2021 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को संशोधन का लास्ट मौका दिया जा रहा है। अगर आप संशोधन कर लेते हैं तो करवा लीजिए, और वरना इसके बाद से फिर वो डाटा यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाता है। फिर आपको इतनी समस्या होगी कि जब यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा आपका, तो फिर आप उसमें संशोधन नहीं करा पाएंगे। लास्ट मौका आपको दे रहा है यूनिवर्सिटी। वैसे होता ही है कि आपका रिज़ल्ट आ गया, उसमें कम समस्या होती है तो कुछ लोग सही भी कराते हैं, कुछ लोग नहीं सही कराते हैं। तो ये लास्ट मौका दे रहे हैं जिन्होंने नहीं करा पाया, वो भी 2013 से लेकर 21 तक के जो भी स्टूडेंट हैं अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो अपने यहाँ के क्लर्क से आप मिलिए, जो भी आपके यहाँ यूनिवर्सिटी का काम देखता हो, ठीक है, उससे आप मिल लीजिए। वरना इसके बाद अगर डाटा वहाँ से हट गया यूनिवर्सिटी से तो फिर आप अपना करेक्शन नहीं करा पाएंगे। आगे आपको अपनी जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। अभी 30 तारीख में समय है, आप जा कर के अपने विद्यालय में संपर्क कराइए और अपना जो भी आपके मार्कशीट में समस्या है उसका संशोधन करा लीजिए। इसके बाद जो भी कार्य होगा वो 2022 के स्टूडेंट के लिए होगा। 21 से या 21 से पहले वालों का डाटा यूनिवर्सिटी में फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अभी आपके पास समय है, चाहें तो आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।